न्यू लाइट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरह से सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए और किस तरह से उन्होंने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध के बचपन के बारे में जाना, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थीं इसके बारे में जाना, अष्टांगिक मार्ग जो कि बौद्ध धर्म की आधारशिला है इसके बारे में भी समझा। थोड़ा सा मैं बताता हूं, अगर आपको ये सब समझना है तो पिछला लेक्चर आपको देखना होगा। जो भी ये वीडियो या लेक्चर जारी होते जा रहे हैं इसको आप लाइक, अगर मन करे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट, शेयर आप जितना करेंगे उतना स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरह के ये लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करते हुए मोर देन सफिशिएंट। आपको ये लेक्चर सुनने के बाद, तो जब आप लेक्चर सुनने जा रहे हो तो कॉपी और किताब जो भी पेन कलम है उठा लीजिए और लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। जब आप अगली बार रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत ही 5 या 10 मिनट लगेंगे। तो एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो भी वीडियो देखें उसको लास्ट तक देखें। कुछ लोग स्टार्टिंग में थोड़ा देखते हैं और उसको फिर नहीं देखते। ये पढ़ने और समझने के दृष्टिकोण से सही नहीं है। जब आप पूरा वीडियो समझेंगे तो आप देखेंगे कि इतिहास को, एंशिएंट हिस्ट्री को एक न्यू वे में पढ़ाया जा रहा है। आपको कुछ रटना नहीं है, सन याद ही नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण सन होंगी वो अपने आप याद हो जाएंगी। जब आप पूरा कंसेप्चुअलाइज, पूरा कंसेप्ट याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको सन याद रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की धारणा यही रहती है कि हिस्ट्री मतलब रट्टाफिकेशन, रटना पड़ेगा, और वो भी रात भर रटा भोर सफा, ये भी हो जाता है। तो इसीलिए कंसेप्ट, हिस्ट्री के जो कंसेप्ट हैं उसको समझते जाइए। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हिस्ट्री तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, जबकि हिस्ट्री बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप एक बार कंसेप्ट याद कर लीजिए, फिर आपको ये आजीवन याद रहेगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर जो आप कर सकते हैं करिए, समझिए, पढ़िए, खुद पढ़िए, अपने और भी जो स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, उनको भी शेयर कीजिए, बताइए, पढ़िए। तो पिछले लेक्चर में बुद्ध की जो शिक्षाएं थी अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया था। 8 सिद्धांत अष्टांगिक मार्ग में, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। बाकी अगर आपको पूरा रिवाइज करना है तो लेक्चर देखना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग बहुत जरूरी है, इसीलिए थोड़ा सा रिवाइज कर दें। तो मैंने बताया था कि आप वचन से, सम्यक वाणी, आजीवन व्यायाम करने का संकल्प ले लीजिए। व्यायाम किस तरह से करना है आपको? समाधि में लीन होना है। तो वचन से आजीवन व्यायाम और समाधि करने का संकल्प, सम्यक संकल्प ले लीजिए, जिससे कि आपकी स्मृति और दृष्टि बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ इस तरह से समझाया था। तो अगर आपको पूरा देखना है तो उसके लिए आप पिछला वीडियो वाला जो लेक्चर है वो आप देख लीजिए, और उससे आपको पूरा कंसेप्ट याद आ जाएगा। तो यहां तक बात हो चुकी थी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार आता है। कई जगह जो बौद्ध धर्म की जिस तरह से मुद्राएं हैं
महात्मा गौतम बुद्ध को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया गया है। तो इन मुद्राओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध भूमि का स्पर्श कर रहे हैं। चलिए मैं चित्र दिखा देता हूं। इस तरह से तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो एक हाथ है वो भूमि को स्पर्श कर रहे हो, एक वो अपनी गोदी में लिए हुए हैं। तो इस मुद्रा को पृथ्वी का छूना या टचिंग दी अर्थ भी कहा जाता है। ये बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के समय का प्रतिनिधित्व करती है और इस मुद्रा में ऐसा कहा गया है कि बुद्ध दावा करते हैं कि उनके ज्ञान की साक्षी है पृथ्वी, इसलिए ऐसा कहा है। देखिए इस मुद्रा में की डिटेल में थोड़ा सा। इस मुद्रा का आशय है कि बुद्ध मार एक दानव का नाम लिया गया है कि बुद्ध मार एक दानव के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए पृथ्वी का आवाहन करते हैं जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तब। तो इस तरह से मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी यानी जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया पृथ्वी का आह्वान करते। ये भूमि स्पर्श मुद्रा में कहा गया है। धर्मचक्र मुद्रा, धर्मोपदेश। जब महात्मा गौतम बुद्ध धर्मोपदेश देते थे तो इस तरह की मुद्रा होती थी। अभय, सुरक्षा और भय मुक्तता। धर्मचक्र और अभय मुद्रा को भी मैं दिखा देता हूं किस तरह से है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा बता दी है कि इस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध एक हाथ से पृथ्वी को छू रहे हैं और ये जो है ये राइट हैंड वाला है और ये लेफ्ट हैंड वाला है। तो इस तरह से ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। धर्मचक्र मुद्रा में देखिए इनके हाथों को देखिए, है ना, किस तरह से हाथ की जो मुद्राएं हैं किस तरह से उंगलियों को इस तरह से कर रहे हैं। ये है एक ज्ञान प्राप्ति। जब सारनाथ में बुद्ध ने पहला धर्म उपदेश दिया था तो उस समय इस तरह की मुद्रा बनाई गई थी या थी। देखिए बरद, भूमि स्पर्श और बरद में देखिए इसमें ये जो दूसरा हाथ है राइट हैंड वाला RHS राइट हैंड, तो इसमें ये पृथ्वी को नहीं छू रहे हैं, केवल इन्होंने स्वाभाविक रूप से इसको छोड़ दिया है तो ये लटक रहा है स्वाभाविक रूप से। तो इस तरह से यह मुद्रा अर्पण, स्वागत, दान देना, दया और ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से इस मुद्रा में दाएं हाथ को शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से लटका कर रखा जाता है। तो इस तरह से बरद मुद्रा हो गई है, धर्मचक्र मुद्रा हो गई है और भूमि स्पर्श मुद्रा। इसके बारे में ये 4 मुद्राएं हैं। भूमि स्पर्श यानी मार्ग का प्रलोभन फिर भी शुचिता और शुद्धता का साक्षी पृथ्वी। धर्मचक्र जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो धर्म उपदेश जब देते थे तो इस तरह की मुद्रा होती थी। बरद, इसमें स्वागत, दान, ऊर्जा इस तरह के वर्ड आएंगे। ऊर्जा का इस तरह से ये होगा। अभय, कोई भय नहीं। जब कोई भय नहीं होता तो एक देखा होगा एक हाथ से इस तरह का आशीर्वाद या अभय, कोई भय नहीं, इस तरह का मुद्रा बनाई जाती है। तो यह मुद्रा निर्भयता या आशीर्वाद को दर्शाता है। सुरक्षा, शांति, परोपकार, भय। बुद्ध का एक नाम और शाक्य मुनि स्टार्टिंग बताया था। जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसमें अशोक देखेंगे। जब लुम्बिनी की धर्म यात्रा करेगा तो उसमें शाक्य मुनि जो शिलालेख है उसमें शाक्य मुनि का जिक्र है। तो इस तरह से अभय मुद्रा, बरद मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा इस तरह से जिक्र है। अब देख लीजिए
लास्ट में एक बार और ध्यान से बस। धर्मचक्र, धर्मोपदेश, अभय, सुरक्षा, भयमुक्ता और वरद, ऊर्जा प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण। इस तरह से ये मुद्राएं हैं। महात्मा गौतम बुद्ध की जिस तरह से मूर्तियों में जो मुद्राएं दिखी गई हैं उसके बारे में इस तरह से था। तो इस तरह इन मुद्राओं के बाद जो बौद्ध धर्म का दर्शन है उसके बारे में समझते हैं। देखिए बौद्ध धर्म के दर्शन में किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। अनिश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। क्या जैन धर्म में भी ऐसा था? तो अगर जैन धर्म आपको डिटेल में पढ़ना है वैसे मैं बता सकता हूं, लेकिन ये लेक्चर फिर लंबा खिंच जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो जैन धर्म का लेक्चर है उसको आपको एक बार रिवाइज करना है, या जो आपने नोट्स तैयार किए उनको रिवाइज कीजिए। वैसे मैं बता दूं, जैन धर्म भी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता था। शून्यता, संसार की समस्त वस्तुएं पदार्थ सत्ताहीन, शून्य बिल्कुल। अनात्मवाद, आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल। ये जो भी महाजनपद काल में संप्रदायों का उदय हुआ उन्होंने जनरली इस वाले सिद्धांत पे, और जब आप इंडियन फिलॉसफी को डिटेल में पढ़ेंगे और भी धर्म पढ़ेंगे तो इस बात पर ज्यादा जोर दिया है, आत्मचेतना पर बल, अनात्मवाद। तो इस तरह के जो ये एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस बौद्ध धर्म से रिलेटेड, अनिश्वरवाद किससे संबंधित है, तो इसमें ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं। शून्यतावाद ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अनात्मवाद, आत्मचेतना पर सर्वाधिक बल। क्षणिक, क्षणिकवाद, अनात्मवाद, क्षणिकवाद। तो संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, क्षणिक, क्षणिक है, स्थायी नहीं है। देखिए बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। गणतंत्र प्रणाली पे क्या होता है, राजतंत्र नहीं होता है कि अगर कोई राजा है तो उसका पुत्र ही, उसका जो बेटा होगा वो ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। जो बौद्ध संघ थे उसकी संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। एक तरह से इलेक्शन होता था। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनी थी। जब आप कुषाण वंश पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि चाहे मथुरा वाला रीजन हो चाहे गांधार वाला रीजन हो, इस समय कुषाण वंश ही शासन कर रहा था और इस समय शासक था कनिष्क। अभी जब चतुर्थ बौद्ध संगीत पढ़ेंगे तो इसी के समय हुई थी कनिष्क। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी था। एक तरफ अशोक था, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अनुयायी यही था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत दूर दूर के राजाओं के पास अपने दूत भेजे थे। इस तरह से कनिष्क भी था। तो गांधार वाला रीजन इस वर्तमान में पाकिस्तान में है। मथुरा कला वाला शैली उत्तर प्रदेश। मथुरा कला शैली विशुद्ध रूप से भारतीय कला शैली थी, और गांधार कला शैली है इस पर रोमन और यूनानी प्रभाव ज्यादा है। गांधार कला शैली पर यूनानी और रोमन प्रभाव ज्यादा है। मथुरा कला शैली भारतीय कला शैली विशुद्ध रूप से। जब संस्कृति में मूर्ति कला वाला टॉपिक बताया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा
कि किस तरह से गांधार शैली में महात्मा जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें झीने वस्त्र से दिखाया गया, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी वस्त्रों में दिखाया गया। अगर कपड़ों पर सिलवटें हैं तो वो भी दर्शाया गया। गौतम बुद्ध को की मूछें भी दर्शाई गई हैं, और जो बाल हैं वो लंबे बाल, घुंघराले बाल, इस तरह से भी दर्शाया गया है। यूनान में एक देवता होते हैं अपोलो, तो जिस तरह से अपोलो की मूर्ति हैं उसी तरह से इन मूर्तियों में भी महात्मा गौतम बुद्ध को अपोलो देवता की तरह दर्शाया गया है। देखा होगा कि पैरों में जूते हैं, चप्पल हैं, इस तरह से भी मूर्ति बनाई गई है। मथुरा कला शैली में जो भारतीयता होती है उसकी झलक मिलती है। एक और, बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनी है। ये जो बात है ये 65% तक सही है, क्योंकि दोनों कला शैली के जो केंद्र है इस समय कनिष्क ही शासन कर रहा था, तो इसमें थोड़ा सा रिसर्च भी चल रहा है। तो ये 65, इसको 70 तक भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो आप मथुरा कला शैली पर ही टिक करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण यानी मृत्यु ये पूर्णिमा के दिन ही हुआ है। और वो कौन सी पूर्णिमा है? बैसाख। तो बैसाख की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्माण तीनों चीजें हुई, घटित हुई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बहुत बार इसको जितना कहा जाए कम है पूछा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो बौद्ध संगीति हुई हैं 4। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई? राजगृह। और डिटेल में सप्तपर्णी गुफा। ये जो टॉपिक समझाने जा रहा हूं ये एग्जाम में बहुत बार आता है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल याद रहेगा। शासक कौन था? अजातशत्रु। अच्छा, अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। 3 क्वेश्चन हो गए। कहां? राजगृह। कौन शासक था? अजातशत्रु। और अध्यक्षता किसकी? महाकश्यप। इसमें क्या हुआ? बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक क्या हैं ये पहले थोड़ा आइडिया दिया है, अभी इसी टॉपिक में और बताऊंगा कि किस तरह से सुत्त पिटक जो भी बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं इस तरह से क्या उनका दर्शन है, किस तरह से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो बौद्ध धर्म की जो एक तरह से 3 टोकरियां हैं किस तरह से इनकी रचना हुई है ये मैं बताऊंगा। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति ये कहां हुई? वैशाली, मगध के पास था। राजा कौन था? कालाशोक। एक काला वाला अशोक है, अभी एक अशोक और आएगा है ना, वो नेक्स्ट में रहेगा। अध्यक्षता शावक मीर। इसमें क्या हुआ? भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित। जिस तरह से चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ, इसी तरह से इसमें जो स्थविर और महासंघिक में विभाजित हुआ। स्थविर यानी जो भारतीय इतिहास में जब आधुनिक काल पढ़ेंगे तो एक थे गर्मपंथी और एक थे नरमपंथी। गर्मपंथी एक तरह से एग्रेसिव विचार वाले थे और नरमपंथी आइडियोलॉजी, आदर्शवाद की बातें किया करते थे। तो स्थविर
यानी जो बौद्ध धर्म में जैसा चला आ रहा वही होगा। और महासांघिक नहीं, कुछ चेंज होना चाहिए। और क्या चेंज हुआ? जैसे कुछ लोगों ने कहा नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध भगवान हैं, इनकी मूर्ति पूजा होनी चाहिए। और भी धीरे धीरे ये जो स्त्रीय महासंघ के जब हीनयान महायान पढ़ेंगे तो उस तरह से ये फेमस हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र। राजा कौन था? शासक कौन था? अशोक। किसके अध्यक्षता में हुई? किसकी अध्यक्षता में हुई? मुगली पुत्र तिष्य। क्या हुआ? अभिधम्म पिटक का संकलन। तो द्वितीय में विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन हुआ और तीसरे में अभिधम्म पिटक का संकलन हो गया। अभी इतना याद रखिए केवल। ये जनरली जो भी है ये मगध वाले रीजन आसपास ही हुई हैं तीन। चतुर्थ ये कहाँ हुई? कुंडलवन। एग्जाम में आता है कुंडलवन कहाँ है? तो कुंडलवन, कनिष्क, कश्मीर, तीनों नाम एक जैसे हैं। कहाँ हुई? कुंडलवन। कहाँ है? कश्मीर। शासक कौन था उस समय? कनिष्क। अध्यक्षता वसुमित्र। क्या हुआ? बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो हीनयान में वस्तुतः स्थिरवादी और महायान में महासांघिक थे। ये द्वितीय बौद्ध संगीति में बताया। तो जो हीनयान वाले थे, हीनयान यानी स्थिरवादी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और महायान महासांघिक यानी परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह से देखिए, हीनयान बुद्ध महापुरुष के रूप में, प्रतीकों के रूप में और स्वयं के प्रयत्नों पर बल। इसमें हीनयान में जो परंपरा चली आ रही, यानी बुद्ध महापुरुष के रूप में माने गए या प्रतीक के रूप में। कुछ प्रतीक हैं, जैसे बौद्ध धर्म, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, किस तरह से गृह त्याग वाली घटना, किस तरह से, मतलब किस तरह के सिंबल से इसको प्रदर्शित करते हैं। इस पे भी इन्होंने एक तरह से जो प्रतीक होते हैं, पद चिन्ह से क्या डिनोट होगा बौद्ध धर्म में, इस तरह पे इन्होंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया है। जबकि महायान जो लोग चेंजिंग चाहते थे, देखिए देवता के रूप में बताया कि जो बुद्ध हैं वो देवता थे, मूर्ति पूजा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, गुणों के स्थानांतरण पर बल। इस तरह से हीनयान और महायान में ये प्रमुख रूप से अंतर था। महायान का आदर्श है बोधिसत्व। देखिए बोधिसत्व क्या होता है? तो बोधिसत्व करुणामय माने जाते हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करते हैं। तो ऐसा महायान में कहा गया कि बोधिसत्व, बोधिसत्व यानी अगर प्राणियों को प्रबोध कराने के मार्ग पर या किस तरह से प्राणियों को प्रबोध होगा, सहायता करने के लिए, ये मानव या पशु रूप किसी भी रूप में हो सकते हैं। बोधिसत्व होता है एक तरह से ज्ञान प्राप्त, किस तरह से होगा? इस सांसारिक जीवन मरण का चक्र है, किस तरह से इससे मुक्ति मिलेगी, तो इसे कौन करवा सकता है? बोधिसत्व। हेल्प कौन करवाएगा? बोधिसत्व। इस तरह से तो महायान का आदर्श है बोधिसत्व। अवलोकितेश्वर, या जिसे पद्मपाणि या मैत्रेय आदि नामों से भी जाना जाता है। इस तरह से नाम हैं बोधिसत्व, पद्मपाणि, मैत्रेय। मैत्रेय को ये कहा जाता है कि भावी बुद्ध होंगे, आने वाले समय में या अवतरित होंगे मैत्रेय। तो बोधिसत्व का कंसेप्ट आपको इतना याद रखना है कि अगर किसी को ज्ञान प्राप्त कराना है तो बोधिसत्व इसमें, या जो ये पशु या मानव या किसी रूप में हो सकते हैं, वो ज्ञान प्राप्त कराने में सहायता करेंगे। और महायान का जो आदर्श वाक्य है या आदर्श है वो बोधिसत्व ही है। तो इस तरह से बोधिसत्व को जानते रहिए। बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को
प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करते हैं। और डिटेल में समझना हो तो इसका मतलब यह है कि जो प्रबोध यानी ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त कराना, किस तरह से लोगों को ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा। ठीक, तो महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या जिसे पद्मपाणि, मैत्रेय, भावी बुद्ध इस तरह से कहा गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कन्हरी शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। बोधिसत्व वैसे कुछ नहीं, महात्मा गौतम बुद्ध को ही बोधिसत्व के रूप में एक तरह से दिखाया गया है। महावंश एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची है। और दीपवंश, इसमें जो सिंगल द्वीप श्रीलंका है उसके इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। एक ग्रंथ और है मिलिंद पन्हो। जब विदेशी राजाओं के बारे में बताएंगे तो उस समय बताया जाएगा। एक राजा था मिलिंद, जिसको यूनानी राजा, जिसको मनांडर भी कहा जाता है। ये जो भी ग्रंथ हैं ये पाली भाषा के हैं। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद या मिनांचर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में प्रश्न और उत्तर यानी एक तरह से वार्ता है इस किताब में, मिलिंद पन्हो। देखिए, बौद्ध धर्म धीरे धीरे इसका एक संप्रदाय आया, वज्रयान। वज्रयान, जब कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है तो उसको कहते हैं वज्र या बेईमान, वज्र बेईमान। इस तरह से ये संप्रदाय भी एक तरह से समझिए कि बिगड़ गया था। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। नशा, मदरा, बेईमानी, इस तरह की चीजों का इसमें बोलबाला हो गया था। जैसे कुछ लोग नशा, इन चीजों की आड़ में, या कहते हैं भगवान शिव ने विष पिया है ना, मदरा पान, या इस तरह की चीजों को देवताओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से वज्रयान में भी इस तरह की चीजों का बोलबाला हुआ। देखिए, इस तरह की चीजें जब बौद्ध धर्म में हुई तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म भी अपनी पतन की ओर अग्रसर हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म में स्टार्टिंग में कितने अच्छे सिद्धांत थे, फिलॉसफी थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से संप्रदायों में विभक्त हुआ, वज्रयान ने बौद्ध धर्म को जितना रसातल पे पहुंचा सकता था, वज्रयान पहुंचाया। और इस तरह की चीजों से धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत से ही गायब हो गया। और विदेशों में जिस तरह से धर्म प्रचारकों ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, स्टार्टिंग कनिष्क हो, अशोक हो, इन्होंने करवाया, तो उसकी वजह से विदेशों में ये हिट हुआ। लेकिन अपन जहां ये ऑरिजिनेट हुआ वहीं पर एक तरह से धराशायी हो गया। बौद्ध साहित्य में देखेंगे हम त्रिपिटक ग्रंथ, और त्रिपिटक ग्रंथ में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में कुछ नहीं है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, केवल सूत्र यानी सूत्र, फॉर्मूला है ना, ऐसे याद रख लीजिए, रहेगा याद। इनकी रचना की आनंद ने। आनंद कौन था? प्रिय शिष्य था बुद्ध का। और ज्यादा डिटेल में समझना हो पिछले लेक्चर पर देखिए। तो यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। इसको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, केवल एक तरह से एक बार गो थ्रू होना है केवल, बस।
तो सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, फॉर्मूला है। आनंद ने इसकी रचना की, 5 निकायों में विभाजित है। पहला है दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय, इसमें क्या है? बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, बुद्ध के जीवन के आखिरी समय का वर्णन है। इसमें किस तरह से डिस्क्राइब किया गया बुद्ध आखिरी समय, अंतिम उपदेश। अच्छा ये बताइए, पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा है, टास्क भी है, बुद्ध का अंतिम जीवन कहां बीता? पहला क्वेश्चन। तो अंतिम जीवन जहां उनकी मृत्यु हुई वहीं बीता, ये पूछा जा रहा है। अब बता देंगे कहां मृत्यु हुई, नहीं याद आ रहा है, देखिए अपने नोट्स। अंतिम उपदेश सब बताया है मैंने। अंतिम उपदेश किसे दिया? किसे दिया? चलो ये मैं बता देता हूं, लेकिन कहां दिया फिर वही क्वेश्चन आ गया। सुभद्द को। जब आप पिछला लेक्चर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, मैक्सिमम क्वेश्चन इस डेप्थ तक पूछे जाते हैं। चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, या इस तरह के और भी ये सबसे बड़े एग्जाम तो यही माने जाते हैं, या इससे छोटे और भी एग्जाम है, तो इस तरह से उसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। मृत्यु, अंत्येष्टि का वर्णन एक दीर्घ निकाय में किया गया है। एक है मध्यम निकाय। इसमें बुद्ध को कहीं साधारण बताया तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णन किया है। केवल थोड़ा सा गोथ्रो होना है, दीर्घ निकाय हो चाहे मध्यम निकाय हो चाहे संयुक्त निकाय। देखिए वैसे नाम भी हैं इनके, इसमें कहीं जैसे मध्यम निकाय में कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाला बता दिया। संयुक्त में गद्य एवं पद दोनों शैलियों में बताया है इसको। इसमें अष्टांगिक मार्ग का भी उल्लेख है। अष्टांगिक मार्ग अब आप याद कर चुके होंगे अच्छे से, क्योंकि एक फॉर्मूला बताया है कि अगर आप इसको आजीवन याद कर लीजिए, आजीवन एक तरह से आपको भूलेगा ही नहीं, क्योंकि आप अगर व्यायाम करेंगे, आजीवन करेंगे संकल्प लेकर, तो फिर स्मृति और इस तरह का चीजें आपको, स्मृति जब तेज होगी तो आपको अष्टांगिक मार्ग भी या अष्टांगिक सिद्धांत भी याद रहेंगे। एक है अंगुत्तर निकाय। इसमें बौद्ध द्वारा भिक्षुओं को जो उपदेश दिए गए हैं, किस तरह से बातों का वर्णन किया गया, ये अंगुत्तर निकाय में है। एक टास्क है, महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है, ये अब आपको बताना है। खुद्दक निकाय कुछ काम का ही नहीं है, देखा जाए लघु ग्रंथों के संकलन वाला। तो इस तरह से जो सुत्त पिटक है 5 इस विभागों में इस तरह से विभाजित है। और रचना किसने की थी? स्टार्टिंग में बता दिया है, आनंद, प्रिय शिष्य आनंद। विनय पिटक देखिए, रचना किसने की? उपाली। बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु या भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम, पाली भाषा में रचित ग्रंथ एक महावस्तु। तो जो महावस्तु ग्रंथ है पाली भाषा में है, इसमें विनय पिटक किस सिद्धांतों के ऊपर है? तो इस तरह से विनय पिटक में जो भिक्षु या भिक्षुणियां होती थी उसके अनुशासन के नियम है। रचना उपाली ने की, याद करते रहिए, जानते रहिए। अभिधम्म पिटक बौद्ध के उपदेश या फिलॉसफी, दार्शनिक सिद्धांत। मोगली पुत्र तिष्य, आपके लिए एक टास्क, मोगली पुत्र तिष्य ने क्या किसी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी तो बताइए। वीडियो पॉज कर दीजिए और सोचिए। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को इतना बताना था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है? जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म के दोनों लेक्चर को
इस लेक्चर को, पिछले लेक्चर को और जो इससे पिछला लेक्चर है जैन धर्म, जब उसको पढ़ेंगे तो अब आसानी से बता देंगे कि एक तरफ जैन धर्म ने प्रत्येक वस्तु में आत्मा की परिकल्पना की, जबकि बौद्ध धर्म ने ऐसा नहीं किया। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग अपनाया, जैन धर्म ने कठोरता। और भी जो डिफरेंस हैं, चाहे वो भाषा का अंतर हो, चाहे पाली, जिस तरह से पाली हो, अर्धमगधी हो, सिद्धांत हो, जब दोनों लेक्चर को आप एनालाइज कर लेंगे तो इनमें क्या डिफरेंस है ये बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। और मैं तो यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर दोनों लेक्चर आप देख लेंगे तो उस तरह से जो डिफरेंस है, डिफरेंस के अलावा जो समानता है, ये भी बता सकते हैं। जिस तरह से दोनों धर्मों ने, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, किस तरह से जो तत्समय ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं किया, दोनों क्षत्रिय कुल से थे, जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी, उसको झकझोर दिया, जो शूद्र वाली स्थिति थी वो बद से बदतर होती जा रही थी, तो किस तरह से इसमें आविर्भाव हुआ, शूद्र या वैश्य इस धर्म की ओर आकर्षित क्यों हुए। जब दोनों लेक्चर को आप पढ़ेंगे तो ये आसानी से इस तरह के विचारों को या इस तरह के जो डिफरेंस है या समानता है आप आसानी से बता सकते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि दोनों धर्म में क्या समानता थी और क्या असमानता थी, इसके बारे में सोचिए। और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तब आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। थोड़ा सा शैव धर्म के बारे में बता देता हूं। शिव का अर्थ होता है शुभ, कल्याण, मंगल। शिवलिंग का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। पतंजलि कौन थे, इस शुंग वंश में बताया जाएगा। थोड़ा सा इसको याद करते रहिए। जो शैव संप्रदाय है, इसके मतलब जो संप्रदाय हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए, एग्जाम में आ जाता है। जैसे आता है पाशुपत, इसका संस्थापक कौन था, लकुलीश, ये एग्जाम में कई बार आया है। शैव संप्रदाय के ये भाग हैं, जिसमें एक था पाशुपति, संस्थापक थे लकुलीश। तो ये प्राचीनतम है, शैव धर्म का ये प्राचीनतम संप्रदाय है और गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ। कापालिक, ये भैरव की उपासना करते हैं। कर्नाटक का श्रीशैलम इनका प्रसिद्ध स्थान है। कपालिक यानी जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, कंकाल होता है, जब जिस तरह से जो आदमी मर जाता है तो उसकी जो खोपड़ी बचती है तो उसकी ये पूजा करते थे। कंकाल, खोपड़ी की पूजा करते थे, है ना, देखा होगा, खोपड़ी की पूजा करते हैं। हड्डी भी लिए रहते हैं कुछ लोग, है ना, उससे कुछ धुआं निकालते हैं कुछ इस तरह से। तो ये कपालिक शैव धर्म के संप्रदाय हैं। तो ये कर्नाटक में श्रीशैल जगह है, वहां फेमस रहा। एक है लिंगायत, ये कर्नाटक में बहुत फेमस है। बासवराव चिन्ना वासव इसके संप्रदाय के एक तरह से प्रवर्तक थे, तो इसको जानते रहिए। पाशुपत, लकुलीश, कापालिक भी थे, इसके बारे में नहीं उतना पुराने हैं, तो कई संप्रदाय हुए जिसके बारे में उतना डिटेल में नहीं पता। तो ये लोग क्या करते थे, किस तरह से कहाँ हुआ, इस तरह से लिंगायत, बासवराव चिन्ना। और ज़्यादा और डिफरेंस पढ़ना हो, पीएचडी करना हो तो आप और कहीं से इधर उधर से देख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही जानना जरूरी है। एग्जाम में किसी
भी धर्म के बारे में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, बस थोड़ा सा गो थ्रू जानकारी थोड़ी सी रहनी चाहिए। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में हो तो आप इधर उधर के सोर्स का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए, वैष्णव धर्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ है। बेसनगर विदिशा, विदिशा भोपाल के पास। तो यहां एक हेलियोडोरस था, उसने बनवाया था, ठीक, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। मेगस्थनीज पढ़ेंगे मौर्य वंश में। मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी इंडिका। इसमें उसने कृष्ण को हेराक्लीस के नाम से उल्लेखित किया है। और समझिए, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में है, पुराना पुराण है ये, में मिलता है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय रहा, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। तो विष्णु ने कितने अवतार लिए जानते रहिए। वराह अवतार फेमस है, ऋग्वेद में इसका जिक्र है। जो ये वैष्णव धर्म है विष्णु वाला, ये दक्षिण में अलवार संत थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कई बार, अलवार और नयनार ये कौन थे? अलवार थे तो किस धर्म से संबंधित थे? नयनार थे तो किस धर्म से संबंधित थे? अब देखिए, शिव जी को याद रख लीजिए और तीसरा नेत्र याद रखिए, नयनार, है ना, नयनार याद रहेगा। तो शैव धर्म था, उससे संबंधित जो संत थे उन्हें नयनार कहा जाता है, और जो वैष्णव धर्म से संबंधित संत हैं उनको अलवार कहा जाता है। तो दक्षिण में अलवार संत, संतों में एक अंडाल नामक महिला संत थी, नाम था उसका अंडाल, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। थोड़ी सी फिलॉसफी और देख लीजिए। शंकराचार्य कौन नहीं जानता, अद्वैतवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया। अद्वैतवाद आत्मा केवल, जब भी दो लोगों की बात की जाएगी द्वैतवाद, तो इसमें होगा आत्मा और एक आत्मा जो परमात्मा हो जाएगी, परम श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा। तो इस तरह से अद्वैतवाद में होगा केवल आत्मा। शंकराचार्य के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। शंकराचार्य ने इसी सिद्धांत को दिया, अद्वैतवाद। इन्होंने 4 मठों की स्थापना की। देखिए, गोवर्धन मठ कहाँ बनवाया? जगन्नाथपुरी। किस तरफ है? पूरब की ओर। तो पूर्वी मठ कौन सा हो गया? गोवर्धन मठ। कहाँ है? जगन्नाथपुरी। शारदा मठ ये कहाँ बनवाया? द्वारका। ये किस तरफ है? भारत के नक्शे, भारत के जो मैप है उसके रिस्पेक्ट बताना है, पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में कौन सा मठ बनवाया? शारदा मठ, द्वारका में, ठीक। ज्योतिर्मठ उत्तर की तरफ है, भारत के नक्शे के रिस्पेक्ट में, भारत की दिशाओं के रिस्पेक्ट में बताना है। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में है, और वेदांत मठ श्रृंगेरी। इसको याद रखते हैं क्योंकि श्रृंगेरी ये जो जगन्नाथपुरी या शारदा मठ है, तो ये एक तरह से बिल्कुल बॉर्डर हैं, लेकिन जो श्रृंगेरी ये बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु नहीं है। इस तरह से इसको जानते रहिए थोड़ा सा। और तो द्वैतवाद 2 लोग आ जाएंगे, इस तरह से याद रखिए। ब्रह्म याद रहेगा क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म की बात होती है। ब्रह्म द्वैतवाद, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे माधवाचार्य। ये आप जितनी बार लिख सकें उतना कम है, लिखिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, और शंकराचार्य ये एग्जाम में कई बार आता है। तो द्वैतवाद सिद्धांत, इसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य। ब्रह्म के बाद नाम आता है वैष्णव का। इन्होंने कहा नहीं, 2 नहीं, विशिष्ट। स्टार्टिंग में कहा गया द्वैतवाद, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसमें
विशिष्ट द्वैतवाद दिया। कौन थे? रामानुजाचार्य, जो कि भक्ति आंदोलन, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, ये भक्ति आंदोलन में थोड़ा सा और बताऊंगा और डिटेल में। अभी तो थोड़ा सा जिक्र केवल कि किस तरह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जो सनातन धर्म के रिस्पेक्ट में ये चीजें अस्तित्व में थोड़ा सा आई, एक तरह से सिनेरियो बता रहा हूं। बाकी भक्ति आंदोलन में ये और डिटेल में बताऊंगा, तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। सनक संप्रदाय, द्वैताद्वैत यानी द्वैत, इसके भी इसका भी द्वैता द्वैतवाद निम्बकाचार्य प्रवर्तक थे। रुद्र या शुद्ध द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य ने दिया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म या जो भी टॉपिक था, इस तरह से यहीं पर आज की क्लास को यहीं पर छोड़ देते हैं और आने वाले समय में ये जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पोर्शन है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये जो संप्रदाय थे ये थोड़ा सा याद रखिए, बाकी भक्ति आंदोलन में और डिटेल में बताते हैं। तो थैंक यू आज के लेक्चर को सुनने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो आज का लेक्चर है वो आपके व्यवहारिक ज्ञान और जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, और लाइक कमेंट शेयर जो भी है इसको करते जाइए। इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे।